मोतिहारी से बड़ी खबर है। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल रक्सौल बॉर्डर पर स्थिति सामान्य नहीं है। खुफिया विभाग के सूत्रों के अनुसार कुछ संदिग्ध लोग सीमावर्ती इलाके के मस्जिद और मदरसे में शरण लिए हुए हैं। जानकारी के अनुसार ये संदिग्ध सामान्य लोगों से अलग दिखते हैं। इनकी बोलचाल, चाल चलन और पहनावा मधेश क्षेत्र से अलग है। इसको लेकर दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। सूत्रों की माने तो नेपाल के काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और खाड़ी देशों से बड़ी संख्या में यात्री टूरिस्ट वीजा पर नेपाल आते हैं, जबकि बहुत कम संख्या में ये नेपाल से वापस जाते हैं, जो संदेह के घेरे में है। सीमावर्ती क्षेत्रों में धड़ल्ले से नए नए मदरसे और मस्जिदों का निर्माण होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। खुफिया विभाग की जानकारी की माने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगभग 40 आतंकवादी नेपाल पहुंचे हैं, जो बिहार यूपी के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश में हैं। हाल के दिनों में रक्सौल बॉर्डर से 5 चीनी नागरिक, एक कनाडा, एक कोरिया, एक खालिस्तान समर्थक, एक अमेरिकी और एक फ्रांस का नागरिक समेत कुल 9 विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। हालांकि इस मामले पर सुरक्षा एजेंसियां कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं बीजेपी के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि रक्सौल बॉर्डर संवेदनशील है। यह बताता है कि इतने अच्छे ढंग से एसएसपी अपना कार्य कर रहे हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि यासीन भटकर जैसा बड़ा क्रिमिनल भी यहीं पर पकड़ा गया था, और इसलिए यह जो क्षेत्र है यह बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है। और हमारे जो इंटेलिजेंस है, हमारे जो एसएसपी के जवान हैं, वो दिन रात देश की सुरक्षा में यहाँ लगे हुए हैं। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। खासकर नेपाल भारत का बॉर्डर में बहुत सारा मदरसा मस्जिद बने हुए हैं और जो सरकारी डाटा में नहीं है, जो नो मैंस लैंड में बने हुए हैं। तो गवर्नमेंट को वहां निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर गलत गतिविधि हो रहा है तो इससे नेपाल भारत को क्षति हो सकता है। तो इसलिए मेरा आग्रह है नेपाल सरकार से कि जो भी विदेशी यहाँ आ रहे हैं वहां थोड़ा सा टारगेट करने की जरूरी है, उन्हें चेक करने की जरूरी है। और यहाँ पाकिस्तानी, बांग्लादेश का लोग वैसे देखे जा रहे हैं बॉर्डर पे। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मस्जिदों और मदरसों में संदिग्ध लोग छिपे हुए हैं, जिनका चाल चलन, जिनकी बोलचाल मधेश क्षेत्र से अलग है। तो मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थिति सामान्य नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग संदिग्धों का पहनावा है। संदिग्धों ने बॉर्डर इलाके में शरण ले रखा है, ये जानकारी मिल रही है। और मधेश क्षेत्र से अलग है संदिग्धों की बोलचाल। तो इन संदिग्धों ने मस्जिद और मदरसों में शरण ले रखी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी मीडिया संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बेहद गंभीर और चिंताजनक है। जरा विस्तार से बताएं, क्या अब तक जानकारी मिली है? जी, मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चा थी कि नेपाल में कुछ संदिग्ध लोग, विदेशी नागरिक हैं जो अन्य देश के हैं, जो कि आके नेपाल में शेल्टर ले रखे हैं। और अब इस बात की तस्दीक यहाँ के तो स्थानीय सांसद है, बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने भी किया है। जो नेपाल के लोग हैं उन्होंने भी वो भी कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि नेपाल का जो बॉर्डर इलाका, खासतौर पे जो नो मैंस लैंड है, जहाँ पे धार्मिक स्थल बना, धार्मिक निर्माण है, वह मस्जिद है, मदरसा, वहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग जो कि वह स्थानीय नहीं है, जो कि नेपाल के नहीं है, मधेसी भी नहीं है, जिनका भाषा और बोलचाल भी दूसरे देश का लग रहा है, वो ऐसे संदिग्ध लोग वहाँ शेल्टर लिए हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं। जिसको लेकर के बॉर्डर पे जो भारतीय एजेंसी है, जो भारतीय एसएसबी के जवान है, वो भी अलर्ट मोड में, और साथ में नेपाल के जो एजेंसी है वो भी अलर्ट मोड में है। तो खास कहा जा सकता है कि बॉर्डर पे विशेष निगरानी हालांकि बढ़ा दिया गया है। और लेकिन जो संजय जायसवाल जो सांसद है, उन्होंने कहा कि यासीन भटकल जैसे आतंकी नेपाल में ही शेल्टर ले रखे थे, वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई। ऐसे में खासतौर पे इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो रक्सौल इलाका है उस पर खासतौर पर ध्यान देने की जरूरत है। जी, तो जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, धार्मिक स्थल में बताया जा रहा मस्जिद और मदरसे में शरण ले रखे हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी? चूंकि एक तो सेंसिटिव क्षेत्र है, ऊपर से धार्मिक स्थल में शरण ले रखे हैं, तो क्या कर रही है सुरक्षा एजेंसी, किस तरह से आगे कदम बढ़ाएगी?
जी मैं बता दूं, जो भारतीय सुरक्षा एजेंसी है, बॉर्डर पे भारत के कई सुरक्षा एजेंसी काम करती है, गोपनीय ढंग से काम करती है। ऐसी एजेंसी के सूत्र से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हम लोग नेपाल सरकार के संपर्क में हैं और हमारा जो नेपाल की जो एजेंसी है, जो सुरक्षा एजेंसी है, उससे तालमेल है, उनसे बातचीत हमारी चल रही है और लगातार हमारे इनपुट पे वहाँ पे काम भी चल रहा है। हालांकि अभी तक ऐसे किसी संदिग्ध की नेपाल में गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन कयास और उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी कुछ संदिग्ध की गिरफ्तारी नेपाल में हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो 40 आतंकियों के नेपाल पहुंचने की खबर है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर से भारत में प्रवेश करने की फिराक में है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे।